नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतरीन होंगे और जहाँ भी हैं वहाँ कर रहे होंगे खूब सारे मज़े। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 6 के अंतर्गत आने वाले गणित की पाठ्यपुस्तक के अध्याय 7 की, जिसका शीर्षक है भिन्न, और हम बात करेंगे प्रश्नावली 7.1 की। प्रश्न क्रमांक 1 हमारे सामने दिया हुआ है कि छायांकित भाग को निरूपित करने वाली भिन्न हमें लिखनी है। ठीक है, अभी लिख देते हैं। देखिए, पहले प्रश्न को समझ लीजिए। ये जो पहले नंबर पर आपको चित्र दिख रहा है, इससे मैं समझाता हूँ। इस चित्र में हमें 4 जो है मुख्य रूप से भीतर की ओर त्रिभुज नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इन चारों त्रिभुजों में आप मुझे बताइए, इन चारों खानों में आप मुझे बताइए, जो भीतर की ओर नज़र आ रहे पहले चित्र में, कितने खाने ऐसे हैं जो भरे हुए हैं, जो छायांकित हैं, यानी जिनमें हमने शैडो बना दी है। तो आप कहेंगे कि 2, एक ये वाला और एक ये वाला, है ना। 2 छायांकित है। अच्छा, कुल कितने खाने दिखाई दे रहे हैं? 4। 4 में से 2 खाने ऐसे हैं जो छायांकित है। तो उत्तर कैसे लिखते हैं इसका? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही सरल है। देखिए, 4 हैं टोटल, 1, 2, 3 और 4। 4 में से 2 भरे हुए हैं। ठीक है, तो अब इसको कैसे लिखेंगे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे पहला लिख दीजिए, क्योंकि आप पहले का हल लिखने जा रहे हैं। कुल कितने हैं? 4 हैं, और भरे हैं इसमें से 2, यानी 2/4। इस तरह से ये लिखाता है। ये जो नीचे वाली संख्या है ना, ये कहलाती है हर, और ये जो ऊपर वाली संख्या है, ये कहलाती है अंश। अंश बटे हर के रूप में जो संख्या लिखी जाती है उसे हम कहते हैं परिमेय संख्या। क्या कहते हैं उसे हम? परिमेय संख्या, जो कि मुख्य रूप से P/Q के रूप में होती है। यहाँ पर ये जो Q है ना, इसका मान जो है वो आप ऐसे समझिए, Q का जो मान है वो कभी भी 0 नहीं होता, क्योंकि इस P/Q का मतलब क्या है कि हमने P को Q से भाग दिया है। तो किसी भी संख्या को हम 0 से भाग नहीं दे सकते। ठीक, इस तरह से। खैर, तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमने यहाँ पे क्यों लिखा 2/4। ठीक, चलो बढ़िया। अब दूसरे वाले पे आते हैं। पहला हो गया, दूसरा वाला। यहाँ पर कितने खाने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 में से 1 खाना खाली है, यानी 8 भरे हुए हैं। 8 भरे हुए हैं, 8 को छायांकित कर दिया गया है। तो अब हमें यहाँ पे ऐसा लिखना रहेगा, दूसरे वाले के लिए कुल है 9 और छायांकित है 8, इस तरह से। ठीक, 8/9। अब तीसरे वाले की बात करते हैं। तीसरा वाला बताइए, इसमें कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक, 8 में से 4 खाली हैं और 4 भरे हुए। तो इसके लिए क्या करेंगे आप? इसके लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा, यहाँ पे चौथे में क्या लिखेंगे? 8 में से 4 जो है वो भरे हुए। ठीक, ये हो गया आपके लिए तीसरा। 1 मिनट। अब चौथे पे आइए। चौथा वाला क्या है? 4 हैं टोटल, 1 भरा है, 3 खाली हैं, तो भरे हुए को लिखना है हमें। तो कुल 4 थे और 1 उसमें से भरा हुआ है, इस तरह से। अब आते हैं पांचवें पे। पांचवें में देखिए क्या स्थिति है। कुल कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 में से कितने भरे हुए हैं? 1, 2, 3, है ना। तो आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा, 7 कुल हैं और 3 भरे हुए हैं, 3/7, इस तरह से। चलिए, अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 6वें प्रश्न की। इसमें गिनते हैं कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। इन 12 में 3 जो हैं आप देख रहे हैं कि भरे हुए हैं, छायांकित हैं, है ना। कौन सा प्रश्न है ये? 6वां। तो आप लिखिए 12 में 3 भरे हैं, 3/12। ये 6वां हो गया। 7वें पे आइए।
ठीक है, अब आ जाइए सातवें पे। सातवें में आप देख रहे हैं कुल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 की 10 भरे हुए दिखाई दे रहे हैं, तो लिखिएगा सातवें में 10 की 10 भरे हुए, 10/10। चलिए अब आठवें पे आइए, आठवां वाला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 में भरे कितने हैं, 4 भरे हैं, ठीक है। तो लिखिए 9 में 4 भरे, यानी 4/9। इस तरह से ये हल हो गया हमारा, है ना, बहुत आसान। अब 9वें पे आइए, 9वें में देखिए कुल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में 4 भरे हुए हैं, तो इसको इस तरह से लिखिएगा, 8 में 4 भरे, ठीक। 9वें के बाद आ जाते हैं 10वें पर, ये वाला है। इसमें देखिए गिनूँ मैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, इस तरह से। अच्छा नहीं, ऐसे नहीं गिनेंगे, बराबर बराबर गिनते हैं, ठीक है भाई। ये हो गया पूरा 1 भाग और ये हो गया पूरा 2 भाग। इसमें से आधा भाग यानी 1 भाग भरा हुआ है, ठीक। आधा भरा है तो इसको ऐसा लिख देते हैं, 1/2। 2 हिस्सों में से एक हिस्से में छायांकित है पूरा और दूसरा हिस्सा खाली, ठीक है, समझ गए। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की। प्रश्न क्रमांक 2 हमारे सामने क्या है, दी हुई भिन्न के अनुसार भागों को छायांकित कीजिए, ठीक। प्रश्न क्रमांक 2 के अनुसार अब देखिए, दी हुई भिन्न के अनुसार भागों को छायांकित करना है, यानी हमें भरना है, ठीक है। तो प्रश्न में ही आकृति में मान लेता हूँ कि दी हुई है, आपके सामने इसे मैं छायांकित कर देता हूँ, भर देता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। चलिए, पहला वाला लिखा है 1/6, यानी कुल 6 हैं, इनमें से हमें एक भाग को छायांकित करना है। तो हम एक भाग को कर देते हैं, कैसे करेंगे ये देखिए, एक भाग को छायांकित कर दिया इस तरह से, ठीक। इसके बाद में कहा है 1/4, इन 4 में से एक भाग को छायांकित करना है, ठीक। तो अभी कर देते हैं, ये कर दिया हमने एक भाग को छायांकित, ठीक। इसके बाद में कहा है 1/3, 3 में से एक को करना है, अभी कर देते हैं, ये एक भाग को छायांकित कर दिया। फिर लिखा है 3/4, इसमें से 3 भाग को करना है, ठीक। ये लो, 3 भाग को कर देते हैं छायांकित इस तरह से, ये लीजिए, ये कर दिया 3 भाग को छायांकित। फिर कहा है 4/9, यानी 9 में से 4 भाग को हमें छायांकित करना है, ठीक। चलिए 4 भाग को छायांकित कर देते हैं अभी इस तरह से, ठीक है। तो ये हमने 4 भागों को छायांकित यहाँ पे कर दिया, स्पष्ट है। ये हो गए 4 भाग हमारे छायांकित। इस तरह से इसे आपको हल करना है। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की। कौन से प्रश्न की, प्रश्न क्रमांक 3 की। लिखा है निम्न में यदि कोई गलती हो तो पहचानिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ना एक प्रश्न आपको किताब में दिया हुआ है, ठीक। अब हमें बताना रहेगा कि उसमें क्या गलती है, ठीक है। वो यहाँ पे नहीं है लेकिन वो किताब में दिया हुआ है। मैं बताता हूँ किस प्रकार के दिया हुआ है, किस प्रकार से दिया हुआ है वो। जैसे किताब में ना आपको एक त्रिभुज बना हुआ है इस तरह से, ऐसा। यहाँ पर एक लाइन खींची हुई है इस तरह से, ठीक। और एक आकृति कुछ इस प्रकार से दी हुई है आपको किताब में, इस प्रकार से दी हुई है, जो कि बीच में से एक लाइन ऐसी गई हुई है यहाँ पे और एक लाइन उसमें ऐसी गई, ठीक। और एक आकृति जो है आपको कुछ इस प्रकार से दी हुई है, ठीक है। एक लाइन ऐसे दी हुई है और एक लाइन ऐसी दी हुई है,
ठीक। अब इन आकृतियों में क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा। इन आकृतियों को छायांकित किया हुआ है। क्या किया हुआ है, छायांकित किया हुआ है। जैसे कि ये वाला भाग इस तरह से उन्होंने छायांकित कर दिया। ठीक, इस तरह से कर दिया। ये वाला जो भाग है उन्होंने इसको इस तरह से छायांकित कर दिया है। इस तरह से। ठीक, और जो तीसरा भाग दिया हुआ है उसको छायांकित किया हुआ है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, इस तरह से तीसरे वाले को छायांकित किया हुआ है। ये आपका बन गया प्रश्न क्रमांक 3। अब कहा है यदि कोई गलती है तो पहचानिए। अब आप मुझे बताइए कि इसमें आपको क्या गलती नज़र आ रही है। ठीक है, देखिए सभी आकृतियां जो हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये बराबर भागों में विभाजित नहीं है। और यदि आकृतियां बराबर भागों में विभाजित होती तो लिखी गई जो भिन्न है वो सही होती है ना। जैसे कि 1/2 इसके लिए लिखा है, इसके लिए लिखा है 1/4 और इसके लिए लिखा है 3/4। तो आपको यहाँ पे लिखना हो चाहिए, क्या लिखना चाहिए उत्तर में, लिखिएगा कि सभी मैं लिख देता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, लिखिएगा सभी आकृतियाँ बराबर भागों में विभाजित, यही लिखना पड़ेगा ना बच्चों आपको, विभाजित नहीं है ना। और यदि आकृतियाँ, क्या लिखेंगे आप, यदि आकृतियाँ बराबर भागों में विभाजित होती हैं, क्या लिखेंगे, बराबर भागों में विभाजित होती है, तो आपको लिखना पड़ेगा कि उपरोक्त, यानी ऊपर जो लिखी है, उपरोक्त लिखी गई भिन्न, है ना, लिखी गई भिन्न सही होती। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप यहाँ पे लिख देते तो ये आपका उत्तर हो जाता। ठीक है, ये आपका उत्तर है। इसके बाद में अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों और बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की। लिखा है प्रश्न क्रमांक 4, 8 घंटे एक दिन की कौन सी भिन्न है। अब मेरे को एक बात बताओ बेटा, यहाँ पे मैं आपके सामने बच्चों लिखता हूँ क्योंकि एक दिन बराबर से, मुझे बताइए क्या होता है, एक दिन बराबर होता है 24 घंटे, है ना, 24 घंटे होते हैं। तो हम लिखेंगे इसलिए 8 घंटे, क्या लिखेंगे, 8 घंटे का एक दिन के साथ जो भिन्न होगा। बताओ 24 में कितने 8 होते हैं, कितने 8 होते हैं बताइए, 8 एकम 8, 8 तिया 24, यानी 1/3, 1/3, यही हमारा उत्तर है। ठीक है, इस तरह से हमें इसे करना है। तो मुझे उम्मीद है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा प्रश्न क्रमांक 4। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की। लिखा है क्या प्रश्न क्रमांक 5, 40 मिनट 1 घंटे की कौन सी भिन्न है। क्या लिखा है, 40 मिनट 1 घंटे की कौन सी भिन्न है। ठीक, तो इसमें भी हम यही करेंगे, लिखेंगे क्योंकि, क्या लिखेंगे, क्योंकि 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट के, 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट के, इसलिए 40 मिनट का
40 मिनट का 1 घंटे के साथ भिन्न जो है वो होगा 40/60 बराबर 2/3। क्या होगा 40/60? भाई शून्य से शून्य घट जाएगा, है ना, और 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 2/3 आ जाएगा। तो ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक, इस तरह से हमें इसे हल करना है बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की। अब देखो बच्चों, प्रश्न क्रमांक 6 क्या दिया है? आर्या, अभिमन्यु और विवेक, 3 बच्चे, आर्या, अभिमन्यु और विवेक, एक साथ बांटकर खाना खाते हैं। भाई बांटकर खाना खाना तो बहुत अच्छी बात है। फिर लिखा है आर्या 2 सैंडविच लेकर आता है। आर्या कितनी सैंडविच लेकर आता है? 2 सैंडविच लेकर आता है, और एक सब्जी वाला और दूसरा जैम वाला, यानी कि एक सैंडविच में सब्जी है और एक में क्या है? जैम लगा हुआ है। अब अन्य जो 2 लड़के हैं वो अपना खाना लाना भूल गए, तो क्या हुआ? आर्या अपने सैंडविचों को उन दोनों के साथ बांटकर खाने को तैयार हो जाता है। अब देखिए 2 सैंडविच हैं और खाने वाले 3 लोग, है ना, ताकि प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक सैंडविच में से बराबर भाग मिले। और आर्या क्या चाहता है कि भाई तीनों जो लड़के हैं वो सब्जी वाला सैंडविच भी खाएं और जैम वाला भी खाएं। अब क्या, यहाँ पे देखिए 2 स्थितियाँ दी गई हैं। पहली ए वाली, लिखा है आर्या अपनी सैंडविचों को किस प्रकार बांटे कि प्रत्येक को बराबर भाग मिले। तो देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे। सबसे पहले वाले का उत्तर लिखते हैं ए का, कि इसमें आप लिखिएगा आर्या अपनी सैंडविचों को 3 बराबर, क्या लिखेंगे? 3 बराबर भागों में बांटकर सबको एक भाग देगा। ये एक का उत्तर हो गया। भाई बराबर भागों में बांटेगा ना वो अपनी सैंडविचों को, दोनों सैंडविच को 3-3 बराबर भाग में बांट देगा और सबको एक एक भाग दे देगा, है ना, इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद बी वाला है, क्या लिखा है? प्रत्येक लड़के को एक सैंडविच का कौन सा भाग मिलेगा? भाई ठीक है, ये प्रश्न भी अभी हल कर देते हैं। प्रत्येक लड़के को सैंडविच का भाई एक सैंडविच का 1/3 भाग मिलेगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ? 1/3 भाग मिलेगा, है ना। तो आप इसको लिख दीजिएगा कि 1/3 भाग मिलेगा, 1/3 भाग मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका उत्तर। स्पष्ट है? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की। प्रश्न क्रमांक 7 में हमसे पूछा गया है, कंचन ड्रेसों यानी ड्रेसेस को रंगती हैं, ड्रेसेस में रंग करने का काम करती हैं। उसे 30 ड्रेस रंगनी थी। कुल कितनी ड्रेस रंगनी है? 30 ड्रेस। और उसने अब तक 20 ड्रेस रंग भी ली है। अरे वाह, यानी 30 में से उसने 20 ड्रेसेस को रंग दिया है। ठीक, आगे लिखा है उसने ड्रेसों की कितनी भिन्न रंग ली है, कितनी भिन्न रंग ली है। देखिए इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे हल करेंगे आप। सबसे पहले लिखिएगा ड्रेसों की संख्या, यही लिखेंगे ना, बराबर कितनी है? 30 है। ठीक, अच्छा, अब रंग हो चुकी ड्रेसेस,
कितनी है भाई? रंग हो चुकी ड्रेसेस जो हैं वो 20 हैं। कितनी है? 20 है। ठीक है, ये भी ठीक है। तो अब आप लिखेंगे इसलिए, क्या लिखेंगे? इसलिए रंग, क्या लिखेंगे? इसलिए रंग हो चुकी ड्रेसेस, रंग हो चुकी ड्रेसेस की भिन्न बराबर से 20/30, यानी 2/3। यही आपका उत्तर हो गया बच्चों। है ना बहुत आसान काम? है कि नहीं बताइए, है ना? ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। और ये कौन सा प्रश्न था ज़रा मुझे बताइए? 7वां है ना? अब 8वें पे आते हैं। 8वां प्रश्न ये रहा, प्रश्न क्रमांक 8, 2 से 12 तक की प्राकृत संख्याएं लिखिए। भाई वाह, बहुत अच्छी बात है, प्राकृत संख्या लिखेंगे। अभाज्य संख्याएं इनकी कौन सी भिन्न होंगी? अच्छा मुझे एक बात बताइए, प्राकृत संख्या का मतलब क्या? जो प्राकृत रूप से प्रकृति ने हमें दी है। भाई हमें प्रकृति ने कौन सी संख्याएं दी हैं मुझे बताइए? आपकी दोनों हाथों में कितनी उंगलियां हैं? 8 उंगलियां हैं, 2 अंगूठे हैं, सही कहा ना मैंने? अब जब हम किसी दुकान पे जाते हैं तो नेचुरली सामान्य भाव से जब हम कोई सामान लेने जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम चॉकलेट लेने गए, तो दुकान वाले को क्या कहेंगे कि हमें 0 चॉकलेट दीजिए? बिल्कुल नहीं, हम उससे या तो 1 मांगेंगे या 1 से ज़्यादा चॉकलेट मांगेंगे, है ना? तो बस ऐसे ही समझिएगा कि प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं हैं जो 1 से शुरू होती है और अब हम हमारे ऊपर है कितनी भी मांग सकते हैं, तो अनंत तक जाती हैं। ये होती हैं प्राकृत संख्याएं। ठीक है, चलिए, तो 2 से 12 तक की प्राकृत संख्याएं लिखनी है तो सबसे पहले वही लिख देते हैं। लिखते हैं 2 से 12 तक की प्राकृत संख्याएं ठीक है। क्या लिखेंगे? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, और लिख देंगे 2 से 12 तक अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं तो वो क्या लिखेंगे हम? 2, फिर 3, फिर 5 क्योंकि 4 में तो भाग जाता है, फिर 5 के बाद में आएगी 7 क्योंकि 6 में भी भाग जाता है, और फिर आएगी 11। ठीक, ये हो गई अभाज्य संख्याएं। अब कहा है अभाज्य संख्याएं इनकी कौन सी भिन्न है? चलो ठीक है, ये भी लिख लेते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताइए, कुल संख्याएं कितनी हो गई? मेरे साथ ज़रा काउंट कीजिएगा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, कुल 11 संख्याएं हैं। और उसमें से अभाज्य संख्याएं कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 5 है। तो लिखिएगा अतः अभाज्य संख्याओं की भिन्न कितनी हो जाएगी बच्चों? 5/11। कितनी हो जाएगी? 5/11 हो जाएगी। ठीक है, और यही जो है आपका उत्तर है। क्या है? यही आपका उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 8 आपका इस तरह से हल हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की। अब बताइए प्रश्न क्रमांक 9 क्या लिखा है? लिखा है 102 से 113 तक की प्राकृत संख्याएं लिखिए। ठीक है, लिख देंगे, बड़ा सरल काम है ये। फिर लिखा है अभाज्य संख्याएं इनकी कौन सी भिन्न है, ये बताना है। ठीक है, बहुत ही सरल है, अभी बता देते हैं, है ना? बिल्कुल पहले प्रश्न के जैसा है। तो हम लिखेंगे 102 से 113 तक प्राकृत संख्याएं 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109,
110, इसके बाद में 111 और 112 और 113 है। ठीक, इतनी हो गई। अब इन संख्याओं में 102 से 113 तक अभाज्य संख्याएं क्या होंगी? 103, 107, 109, 113। ठीक, ये वो संख्याएं हैं जो अभाज्य हैं। आप देखिएगा इनमें किसी का भाग नहीं जाता खुद के अलावा। अच्छा, ठीक है। अब कुल हम संख्या गिन लें कि कुल कितनी है। गिने तो जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और इनमें अभाज्य कितनी है? 1 2 3 4 यानी 4। तो आप लिख सकते हैं अतः अभाज्य संख्याओं की भिन्न बराबर 4/12 यानी 4 एकम 4 4 तिया 12 1/3 है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 लिखा है। क्या लिखा है? इन व्रतों की कौन सी भिन्नों में x है? इन व्रतों की कौन सी भिन्नों में x है? देखिए मैं आपको बताता हूँ व्रत कौन से बने हैं। इस तरह से ये व्रत बने हुए हैं। इस तरह से ये व्रत जो है वो बने हुए हैं प्रश्न में। ये थोड़ा सा PDF टाइप करते समय जो है प्रश्न में पूरे चित्र कई बार नहीं आ पाते हैं। टेक्निकल त्रुटि आप इसे कह सकते हैं, टेक्निकल एरर, है ना। तो इस तरह से ये बने हुए हैं आपके। ठीक है, इस तरह से ये बने हुए हैं आपके। अब लिखा है इन वृत्तों की कौन सी भिन्नों में x है। ठीक, कौन सी भिन्नों में x है ये पूछा है। ठीक, तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पे उत्तर में? लिखेंगे कुल वृत्तों की संख्या बराबर से कितनी आएगी बताइए मुझे। चलिए यहाँ लिखता हूँ, बराबर से 8 और x वाले वृत्तों की संख्या बराबर से 4 है। ठीक, तो अतः भिन्न बराबर 4/8 1/2। 4 एकम 4 4 दूनी 8। ठीक, और यही क्या है? आपका उत्तर है। समझ में आया? यही क्या है? हमारा उत्तर है। तो प्रश्न क्रमांक 10 हमारा इस तरह से हल हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 11 की। और ये इस प्रश्नावली का लगभग अंतिम प्रश्न है। लगभग क्या, अंतिम ही प्रश्न है। ठीक है, इसको भी हल कर लेते हैं। लिखा है प्रश्न क्रमांक 11 में, क्रिस्टीन अपने जन्मदिन पर एक CD प्लेयर प्राप्त करती है। CD प्लेयर, ठीक है। वह तब से CD इकट्ठी करना प्रारंभ कर देती है। वह 3 CD खरीदती है और 5 CD उपहार के रूप में प्राप्त करती है। ठीक है, इसके बाद लिखा हुआ है, उसके द्वारा खरीदी गई CD की संख्या कुल CD की संख्या से कौन सी भिन्न है। तो ठीक है भाई, जो भी हमें प्रश्न में कहा गया है उसको हमें पहले तो बहुत अच्छे से लिख लेना है। कैसे लिखेंगे? लिखेंगे कि CD प्लेयर की कुल संख्या, CD प्लेयर की कुल संख्या बराबर से कितनी लिखेंगे? 3 - 5 बराबर से 8 हो गई। और
खरीदी गई सीडी प्लेयर कितनी हो गई? 3 हो गई। और फिर लिखिएगा कि खरीदी गई सीडी प्लेयर की भिन्न क्योंकि भिन्न ही तो पूछा है, कितनी हो जाएगी? 3/8, क्योंकि कुल तो 8 है ना, उसमें से 3 जो है वो खरीदी गई हैं। और उपहार में मिली सीडी, प्लेयर के भिन्न बराबर 5/8। कितनी है? 5/8 है। ठीक है, समझ में आया? 5/8 हो गई। इस तरह से हमें हमारा उत्तर यहाँ पे मिल जाता है बच्चों। ये 11वें प्रश्न का उत्तर है। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह प्रश्नावली बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आप ज़रूर इस वीडियो की लिंक को साझा कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों, सहपाठियों, परिजनों के साथ, ताकि वे लोग भी देख पाएँ इस वीडियो को और समझ पाएँ इस जानकारी को। बाकी मेरी फिर आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी बच्चों, अगले नए अध्याय के साथ, नई प्रश्नावली के साथ, नए वीडियो में। और तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।